हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन स्टडी विद पैशन। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप अपनी डेली लाइफ की किन सिचुएशंस में बोलते हैं। हम इसमें इसके रूल्स भी सीखेंगे और सीखेंगे ट्रांसलेशन भी। जी हाँ, हम सीखेंगे कि अगर मुझे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी से इंग्लिश में, वहाँ पर इस सेंटेंस में मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज़ करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पूरी प्रॉब्लम आपकी आज तो सॉल्व हो जाने वाली है, आई एश्योर यू। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह बिल्कुल हो जाएगा पक्का। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके टेंस की फाउंडेशन को पक्का स्ट्रॉन्ग कराने का मेरा आपसे है प्रॉमिस। लेकिन उसके लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो पूरी कंप्लीट टिल एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहते किसे हैं और ये हमें बताता क्या है। सो बच्चे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मीन्स जो चीज चल रही हो, कंटिन्यू हो रही हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस की वो फॉर्म है जो हमें बताता है कॉन्टिन्यूएशन के बारे में, जो चीज चल रही है उसके बारे में बताता है। सो दिस टेंस शोज एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस। तो वो एक्शन जो प्रोग्रेस में है, जो कंटिन्यू हो रहा है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त जो एक्शन चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। कंटिन्यूअस से याद रखना, जो काम कंटिन्यू हो रहा है इस वक्त वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप स्कूल गोअर्स हैं, चाहे आप कॉलेज गोअर्स हैं, ये भी हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट, ये सेगमेंट इस वीडियो क्लास का आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगी वो डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एक्सप्रेस एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी एक्शन जब हम बात कर रहे हैं और उस वक्त चल रहा है, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो उस वक्त चल रहा है एट द टाइम, प्रेजेंट टाइम में, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मुझे बताओ हम कर क्या रहे हैं इस वक्त? ऑफ कोर्स हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। सो वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में मैं और आप कर क्या रहे हैं? हम इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट? हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं इस एक पॉइंट के ऊपर। सो वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। इसी तरीके से अगर मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया, आई एम रीडिंग द सीक्रेट लेटर्स ऑफ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। इट्स अ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नॉवल ऑल्सो। सो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आई एम रीडिंग द सीक्रेट लेटर्स ऑफ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। तो अभी मैंने आपको बताया, सपोज आपने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने आपसे कहा आई एम रीडिंग द सीक्रेट लेटर्स ऑफ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। और ये पता कि चाहे मैंने नॉवल बंद कर दिया हो, लेकिन मैं जिस वक्त आपने मुझसे पूछा मैं उस वक्त ये नॉवल पढ़ रही थी, इसलिए मैंने आपसे कहा आई एम रीडिंग। तो याद रखना है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो उस वक्त चल रहा हो, बोलते समय, स्पीकिंग के वक्त, वहां पर आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 2, express an action in progress about this time but not necessarily at the time of speaking। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो फर्क क्या है। फर्स्ट, जब मैं बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, उस वक्त जो एक्शन प्रोग्रेस में था यानी चल रहा था, तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। प्लस वो उस एक्शन के लिए भी जो प्रोग्रेस में तो है इन दिनों, दीज डेज, लेकिन जरूरी नहीं कि स्पीकिंग के टाइम पर ही वो एक्शन चल रहा हो। अब फर्स्ट वाले में हमने क्या कहा था कि जो एक्शन स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त जो एक्शन चल रहा है, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपको बताता है कि जरूरी नहीं है कि जब आप बात कर रहे हैं तभी वो चलना चाहिए एक्शन। अगर वो एक्शन प्रोग्रेस में है इस समय, चाहे आप जब उसके बारे में बात कर रहे हैं तब वो प्रोग्रेस में है या नहीं, इट्स नॉट मैटर, लेकिन कुछ दिनों से अगर वो चल रहा था, इन प्रोग्रेस है, तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको पिक करती हूँ और इसी का डिफरेंस बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग,
मैंने आपको आंसर दिया, आई एम रीडिंग द सीक्रेट लेटर्स ऑफ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। पॉइंट क्लियर हो गया कि आपने मुझसे पूछा कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, और अभी मैं सपोज ये नॉवल पढ़ रही थी, तो मैंने आपसे कहा आई एम रीडिंग द सीक्रेट लेटर्स ऑफ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। अब आपका क्वेश्चन हो गया चेंज। आपने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, मैं इन दिनों कर क्या रही हूँ। तो इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ। क्योंकि नॉवल बच्चे ऐसा तो नहीं कि इन वन को मैंने पूरी नॉवल पढ़ ली होगी, कुछ पेजेस मैंने आज पढ़े होंगे, कुछ पेजेस मैं कल पढ़ूंगी, कुछ पेजेस मैं आने वाले दिनों में पढ़ूंगी, राइट। तो इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ, मैं नॉवल पढ़ रही हूँ। जरूरी नहीं कि जब आपने मुझसे पूछा मैं तभी पढ़ रही हूँ, लेकिन इन दिनों तो पढ़ रही हूँ ना। कुछ पेजेस मैं कल पढ़ चुकी होंगी, कुछ मैं आज पढ़ रही हूँ, कुछ मैं कल पढ़ूंगी। तो एक्शन तो मेरा प्रोग्रेस में है, पर जरूरी नहीं कि जब आपने मुझसे पूछा तभी भी मैं वो नॉवल पढ़ रही हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। इन दिनों जो एक्शन प्रोग्रेस में है तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। थर्ड सिचुएशन, एक्सप्रेस अ नियर फ्यूचर एक्शन। कोई नियर फ्यूचर में आपका एक्शन होने वाला है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट टुनाइट। हम आज शाम को कुछ गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब टुनाइट, आज आने वाली रात, तो हमारे लिए क्या है, नियर फ्यूचर है ना। तो यहाँ पर भी आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया, वी आर गोइंग टू हैदराबाद इन दिस वेकेशन। हम इन वेकेशंस में हैदराबाद जा रहे हैं। अब आपकी वेकेशन सपोज होने वाली हैं स्कूल में या हो गई हैं, तो इस वेकेशंस में हम जा रहे हैं। तो वेकेशन हमारी क्या है, नियर फ्यूचर है। सो नियर फ्यूचर के एक्शंस को दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिचुएशन नंबर 4, एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिंस बिफोर अ गिवन टाइम एंड कंटिन्यूअस आफ्टर इट। उस एक्शन को दिखाने के लिए कि जो एक गिवन टाइम से पहले शुरू हो गया था और उस टाइम के बाद भी कंटिन्यूअस ही रहेगा। अब इसे समझ लो। एट 9 AM आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। तो मैं 9 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट 9 बजे तो आप खाना शुरू नहीं करते ना। हो सकता है कि 9 बजे से थोड़ा सा पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आप अराउंड इसी टाइम में आप अपना ब्रेकफास्ट लेना शुरू करते हैं। और ब्रेकफास्ट खाने में हमें कम से कम 10-15 मिनट तो लगते ही है ना। तो आपका एक्शन 9 बजे से पहले स्टार्ट हो गया था और 9 बजे के बाद भी इन एक्शन ही रहेगा या कंटिन्यू ही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर भी यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पॉइंट नंबर 5, एक्सप्रेस अनडिजायरेबल हैबिट। अगर किसी की कोई हैबिट है जो अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल हैबिट जो होनी नहीं चाहिए, यू कैन से बैड हैबिट, तो ऐसी कंडीशन में भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, वो हमेशा आपस में आर्ग्यू करते रहते हैं, तो भी वो एक अनडिजायरेबल हैबिट है ना। तो वो भी हम किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बोलूं, ही इज फॉरएवर लाफिंग एंड मेकिंग सिली कमेंट्स। कुछ लोग होते हैं ना कि वो हंसते रहते हैं और सिली कमेंट्स पास करते रहते हैं, तो ये भी तो एक बैड हैबिट है ना। इसी तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ही इज ऑलवेज वेस्टिंग हिज टाइम इन गॉसिप्स। तो जो लोग होते हैं ना कि हर वक्त गॉसिप में ही लगे रहते हैं, तो ये भी तो एक अनडिजायरेबल हैबिट है। सो इन 5 कंडीशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और आप देखिए ये पांचों कंडीशन हमारी डेली लाइफ में ही होती हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि वाकई इन कंडीशंस में तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे थे। लेकिन अब आपको पता है कि इन 5 सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और आई अप्रिशिएट कि अब आप इन सिचुएशंस में जब भी होंगे तो हिंदी की जगह इंग्लिश में बात करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करेंगे। और लेकिन उसके लिए चाहिए रूल्स। तो रूल्स ये रहे, 1, आई के साथ हमेशा लगाएंगे एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये आईएनजी हमारा शो करता है कॉन्टिन्यूटी, एक्शन, राइट। सो ये आईएनजी हमारा शो करता है कॉन्टिन्यूटी, दैट सर्टेन एक्शन इज इन प्रोग्रेस, कॉन्टिन्यूशन में है। वही दे यू के साथ आप लगाते हैं आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इवन आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी ही लगाएंगे। ही शी इट या किसी का सिंगुलर नेम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर 2, इन टू मेक नेगेटिव सेंटेंस पुट नॉट आफ्टर इज एम आर। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो आपने रूल नंबर 1 में सीखा, सिंपली आपको ये करना है कि आपने नॉट लगा देना है इस आर और इस के साथ, इसी तरह से एम के साथ लगा देना है।
रिवाइज आवर रूल्स वंस अगेन। आई के साथ लगाएंगे एम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। वी दे यू के साथ आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। ही शी इट या किसी का सिंगुलर नेम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी लगाएंगे इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। रूल नंबर 2, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपली आप एम आर और इसके बाद लगा देंगे नॉट और ये तैयार हो जाएंगे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल समझ में आ गए, हमें सिचुएशन समझ में आ गई कि इन सिचुएशंस में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो अब हम बढ़ेंगे और खुद करेंगे ट्रांसलेशन। आपके लिए ट्रांसलेशन और आसान बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदी के वो सारे सेंटेंसेस जो एंड होते हैं रहा है, रहे हैं या रही है पर एक्चुअली में इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होते हैं। हिंदी के वो सारे सेंटेंसेस जो एंड हो रहे हैं रहा है, रही है या रही है पर, याद रखना है ये, ठीक है। तो अब जल्दी से कर लेते हैं ट्रांसलेशन भी कि ट्रांसलेशन हम करेंगे कैसे। अब देखो, मैं दैट इज आई आज रात अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। आपने एक सिंपल सा सेंटेंस कहा, मैं आज रात अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। तो रहा हूँ से तो मुझे पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हमने सीखा यह है कि आई के साथ हमें लगाना है एम, साथ में हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मिलने की इंग्लिश क्या होती है? मीटिंग। सो आई एम मीटिंग। आप किसके साथ मिल रहे हैं? आप अपने फ्रेंड के साथ मिल रहे हैं, अपने दोस्त के साथ मिल रहे हैं ना। सो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड। आप कब मिल रहे हैं? आज रात को। सो आज रात की इंग्लिश टुनाइट। अब ये सिंटेक्स क्या होता है? इंग्लिश को लिखने का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये आई मेरा था सब्जेक्ट, एम और मीटिंग मैंने लगा दी वर्ब, माई फ्रेंड टुनाइट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। एक और कर ले। ये कुछ सेंटेंस है जो मैंने हमारी डेली लाइफ से ही पिक किया है। बहुत बार होता है हमें कहीं जाना है, पिकनिक पे जाना है, हम किसी टूर पे जा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे हम कहते हैं ना हम बैग पैक करके निकल ही रहे हैं। तो उसकी इंग्लिश क्या हो गई? हम की इंग्लिश हो जाएगी वी निकल रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो वी के साथ आता है, वी आर। निकलने की इंग्लिश निकल ही रहे हैं, लीव। सो वी आर लीविंग। कब? बैग पैक करने के बाद, आफ्टर। कब निकलेंगे आप? पैक द बैग, आफ्टर वी पैक बैग्स। अच्छा, एक चीज आप समझ लीजिए कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं ना तो वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होती है, राइट। तो अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। मैं अपना काम खत्म कर रहा हूँ। मैं की इंग्लिश आई, क्योंकि मैंने आई लगाया तो साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है एम। काम खत्म करने की इंग्लिश फिनिशिंग। क्या खत्म कर रहे हैं आप? अपना काम, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। आई एम फिनिशिंग माई वर्क, या आपका आई एम फिनिशिंग माई असाइनमेंट, आई एम फिनिशिंग माई जॉब, कुछ भी हो सकता है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मम्मी रसोई में केक बना रही है। सो मम्मी हमारा बन जाती है थर्ड पर्सन। सो मॉम, थर्ड पर्सन क्योंकि सिंगुलर है तो साथ में लगा देंगे इज। बनाने की इंग्लिश मेक। सो मॉम इज मेकिंग। मेकिंग से क्या पता चला कि वर्क इज इन प्रोग्रेस। बना क्या रही हैं? केक। अब केक कहाँ बना रही हैं? रसोई में। सो इन द किचन, राइट। एक और बना ले। अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख रहा है। सो सब्जेक्ट हमारा बन गया आलोक। क्या कर रहा है? फिल्म देख रहा है। देखने की इंग्लिश वॉच। आलोक इज वॉचिंग। अब हमने यहाँ वॉचिंग क्यों लगाया है? इसके साथ हमने लगाई है फर्स्ट फॉर्म और इस फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया है हमने आईएनजी। तो रूल था ना, इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सो आलोक इज वॉचिंग। क्या वॉच कर रहा है? मूवी। अ मूवी किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, with his friends, right? So friends, ये है इतना सिंपल तरीका ट्रांसलेशन करने का।
इसी तरीके से सेंटेंसेस खुद बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि आपने कितने सेंटेंस बनाए। एटलीस्ट 10 सेंटेंस तो हम बना ही सकते हैं ना। आपकी इंग्लिश होगी इम्प्रूव और टेंस जो हमारी इंग्लिश की फाउंडेशन बन जाती है ना, आपकी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। सो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।